खबर जगदलपुर से है, जहां पर 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के द्वारा अनवरत 615 वर्षों से रियासत कालीन परंपरा का निर्वहन करते हुए इस वर्ष 14 जून से 10 जुलाई 2022 तक बस्तर गोंचा महापर्व का आयोजन कर 14 को देव स्नान, पूर्णिमा, चंदन यात्रा, पूजा विधान के साथ बस्तर गोंचा महापर्व का हो चुका है। भगवान जगन्नाथ के अनसर काल की समाप्ति के साथ 30 जून को नेत्रोत्सव पूजा विधान में भगवान जगन्नाथ के दर्शन लाभ प्राप्त होंगे। 1 जुलाई से गोंचा रथ यात्रा पूजा विधान के साथ भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा व बलभद्र स्वामी के 22 विग्रहों को 3 रथों पर रथारूढ़ कर परिक्रमा उपरांत जनकपुरी मंदिर में विराजित किए जाएंगे। 14 जून से शुरुआत हो चुका है चंदन यात्रा के रूप में। पहले आसना से शालिग्राम मूर्ति लाया गया, उसके बाद इंद्रावती नदी से 108 कलश में महिलाओं द्वारा कलश लाकर भगवान को स्नान करवाया गया, जिसके चलते भगवान उस दिन से बीमार हैं और 14 दिन तक वो बीमार अवस्था में रहेंगे। उस बीच में हमारे पंडित पुजारियों द्वारा कई प्रकार के जड़ी बूटियों से काढ़ा बनाकर उनको भोग लगाते हैं, पिलाते हैं। 30 जून को नेत्र उत्सव के रूप में स्वस्थ होने के बाद नेत्र उत्सव में मनाया जाएगा। उस दिन भगवान आँख खोलेंगे। 1 जुलाई को भगवान दर्शन देने के लिए 3 रथ में सवार होकर जनकपुरी के लिए जाएंगे और 9 दिन तक सिरासा जनकपुर में विराजमान रहेंगे। बिलासपुर शहर में दोहरा हत्याकांड होने से इलाके में हड़कंप मच गया। एक ही परिवार के लोगों में आपस में खूनी संघर्ष होने से छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई और भाभी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि पुश्तैनी जमीन के विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में आरोपी भाई और उसकी पत्नी सहित अन्य 2 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में ओमनगर जरा भाठा इलाके में सूचना आई कि एक महिला और एक पुरुष को जो है उनके भाई के द्वारा मार दिया गया है। इसमें तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और प्रारंभिक पूछताछ में ये पता चला कि दोनों भाइयों में ज़मीन को लेकर विवाद था। उसी पर से आज जो है विवाद बढ़ा और इसमें आवेश में आकर जो है छोटे भाई ने अपने बड़े भाई और उसकी पत्नी को टंगिया से मारा है, जिससे दोनों की मृत्यु हो गई है। और इसमें पुलिस जो है मर्ग कायम करके और घटना में शामिल जो उनका देवर था और उनकी देवरानी और उनके बच्चे भी, जैसा मृतक और उनके परिजन जो हैं बता रहे हैं, सभी को हमने पुलिस कस्टडी में ले लिया है और अभी पूछताछ कर रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। हंसडीहा दुमका मुख्य मार्ग पर हंसडीहा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय की समीप मंगलवार को साइकिल सवार को बाइक सवार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। बाइक सवार, आपको बता दें कि जिसमें साइकिल सवार सहित 3 व्यक्ति घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार हंसडीहा थाना क्षेत्र के बढ़ेत गांव निवासी वीरेंद्र मरिक साइकिल पर सवार होकर हंसडीहा घाट खरीदारी करने जा रहे थे। इसी बीच दुमका की ओर से आ रही बाइक सवार ने साइकिल में पीछे से जोरदार की टक्कर मार दी। टक्कर के बाद साइकिल सवार सहित बाइक सवार दोनों व्यक्ति भी घायल हो गए। घटना की सूचना पर सहायक अवर निरीक्षक मधुसूदन राय मनोज सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और घायलों को उठाकर इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैया हाट पहुंचाया। बाइक सवार दोनों व्यक्ति की पहचान गोंडा जिले के सरकंडा गांव के निवासी अभिलेख ठाकुर व राजेश ठाकुर के रूप में की गई है।
इधर पुलिस दुर्घटना बाइक को जब्त कर थाना ले गई। बिलासपुर के हाई प्रोफाइल ड्रग्स केस में पकड़े गए भूगोल बार के मैनेजर एक नया वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में आरोपी भूगोल बार के मालिकों पर बार में प्रतिबंधित नशे का सामान ग्राहकों के बार अंदर मुहैया कराने की बात कहते हुए कई गंभीर खुलासे भी कर रहे हैं। वीडियो के सामने आने के बाद भी बार के संचालक अंकित अग्रवाल के ऊपर अब तक पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। अब पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एसएसपी पारुल माथुर ने बताया है कि आरोपी मैनेजर के पकड़े जाने के बाद उसकी बयान के आधार पर पुलिस ने बार मालिकों को बुलाकर पूछताछ किया है। उनकी इस मामले में भूमिका की जांच की गई है। आरोपी मैनेजर बार के 12 पकड़ा गया है और बार की जांच करने के बाद बार से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, लिहाजा बार मालिकों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अंकित अग्रवाल और मुन्ना गुप्ता वो दोनों देते थे सर। जो मेरे को सिगरेट देते थे पीने के लिए, 2 पैकेट दारू चाहिए होता तो दे देते थे, 500 रुपये 1000 रुपये टिप देते थे मेरे को, ये सब करवाने। और उनको कितना बेनिफिट होता था, फ़ायदा कितना होता था उनको? वो दोनों जाने सर, उनका कोऑर्डिनेट होता था वो सब चीज़ें। ये कहाँ करवाते थे आप, बिछवाते कहाँ थे आप? भूगोल क्लब के वॉशरूम में। अच्छा। पुलिस पूछताछ के दौरान भी कुछ और व्यक्तियों के भी नाम आए थे जो कि भूगोल बार से संबंधित थे। इसमें उनको बुलाकर चकरभाटा थाना में गहराई से पूछताछ भी की गई थी, परंतु प्रथम दृष्टया क्योंकि इस आरोपी के पास से एमडीएमए बरामद हुआ था, इसलिए इसको आरोपी बना के जेल भेजा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा को लेकर चाहे कितने भी बेहतर दावे करती हो, लेकिन अंदरूनी इलाकों में सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं घोड़ा गांव प्राथमिक शाला की और कोयली बेड़ा में इस प्रकार के दर्जनों स्कूल हैं जहां छोटे छोटे मासूम नैनीहाल बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर शाला में पढ़ने करने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि प्राथमिक शाला घोड़ा गांव पूरी तरह से जर्जर है। एक अतिरिक्त कक्ष है जहां पर फिलहाल बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो भी जर्जर है और इतना जर्जर है कि छत से मलबा बच्चों के ऊपर गिरते रहता है। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा होने की संभावना है, लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर बच्चों की जिंदगी और भविष्य के साथ जो खिलवाड़ चल रहा है, किसकी लापरवाही है और इस सब का जिम्मेदार कौन है। निश्चित तौर से अगर अधिकारियों का आना जाना होता एवं समय रहते अगर भवन की मरम्मत सही समय पर हो जाती तो शायद बच्चों को जान को जोखिम में डालकर पढ़ाई नहीं करनी होती। जर्जर भवनों की सूची जिला शिक्षा कार्यालय में भेज दी गई है। मरम्मत हेतु राशि जैसे हमारे पास आएगा मरम्मत कार्य कराने का कार्य किया जाएगा। तत्पश्चात संकुल समन्वयक से जांच कर रिपोर्टिंग मांगी जाएगी। यदि जर्जर भवन होगा तो वहाँ किसी भी बच्चे को बिठाना नहीं है। यहाँ हम लोग पढ़ाई करके यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ स्कूल का छत टूट गया है, यहाँ गिरता है तब हमें डर लगता है। कभी कभी हम बाहर भी बैठ के पढ़ाई करते हैं। इस समय हम मौजूद हैं कांकेर जिले के अति संवेदनशील इलाका घोड़ा गांव में मौजूद है। यहाँ प्राथमिक शाला में आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो प्राथमिक शाला बना हुआ है कितना जर्जर और किस तरह का यहाँ व्यवस्था है उसकी जानकारी लेने का हम प्रयास करेंगे। हमारे साथ यहाँ कई शिक्षक भी हैं और यहाँ बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर किस तरह अंदरूनी क्षेत्र में पढ़ाई करते हैं। और अगर यहाँ आला अधिकारियों की बात की जाए तो यहाँ आला अधिकारी यहाँ प्रशासनिक जो यहाँ पे अमला है वो यहाँ निरीक्षण के लिए नहीं आते हैं, ये भी यहाँ पे हमको सूचना मिला है। और मैं दिखाना चाहूंगा कैमरे के माध्यम से कि यहाँ छत देखिए कितना जर्जर है और बच्चे यहाँ जो नौनिहाल बच्चे हैं यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और उनको किस तरह की असुविधा यहाँ पे है। बच्चे पढ़ाई करते हैं और ऊपर से जो मलबा है वो टूट के नीचे गिर रहा है। इससे बच्चे अपनी जान को जोखिम में डाल के कहीं ना कहीं जो सरकार है उसकी सारे दावे जो है यहाँ पोल खोलती नजर आ रही है। हमारे साथ हमारी शिक्षिका है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी आपका नाम? जी मेरा शुभ नाम जागृति पटेल है, मैं बालक आश्रम शाला में पदस्थ हूँ। अच्छा, क्या क्या असुविधा हो रही है बच्चों को पढ़ाई करने में और ये मलबा गिर रहा है रोजाना? तक देखा नहीं है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप कई बार हमारे बीओ सर लोग बदलते रहते हैं
और यहाँ सूचना देने के बाद अभी तक तो ये काफी दिनों से ताला लगा है। जैसे कि यहाँ कोई भी यहाँ से गुजरेंगे तो उनको लगेगा कि यहाँ स्कूल संचालित नहीं हो रहा है, क्योंकि फ्रंट में ये दिखता है। तो मेरे को लगता है कि अभी तक तो सूचना पहुंच गया होगा, लेकिन कोई भी देखने नहीं आया कि स्कूल में ताला क्यों लगा है करके। ये काफी समय से हमारे स्कूल में हम लोग ताला लगा के रखे हैं, वहाँ साइड में स्टडी होता है, और अभी तक कोई भी अधिकारी हमारे स्कूल में जाँच के लिए नहीं आए हैं। क्या मानते हैं किसकी जिम्मेदारी? सर इसमें मतलब सभी की जिम्मेदारी है। मुख्यतः तो हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, हम शिक्षक लोग तो कुछ नहीं कर सकते। गांव वालों से भी हम लोगों ने चर्चा किया है, तो यहाँ पर एक बार आके देखना था और एक्शन लेना था। कम से कम अधिकारियों को तो यहाँ आके एक बार एक्शन लेना था। ये हमारे साथ शिक्षिका मौजूद थी और इनका साफ कहना है कि कई जो अधिकारी हैं यहाँ पे वो यहाँ आते नहीं है निरीक्षण करने के, और जिसका खामियाजा यहाँ के जो बच्चे हैं वो उठा रहे हैं, और शायद किसी गंभीर जो यहाँ दुर्घटना है उसका इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन गोपाल के साथ बिरहान मलिक, के न्यूज़ इंडिया।